हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और पूर्व विभाग तृतीय लहरी, क्या नाम है उसका, नहीं पता किसी को। वेरी गुड, भाव भक्ति। सिंपल टॉपिक, तो चैप्टर का नाम तो याद रखिए, भाव भक्ति। चैप्टर बोलता तो समझ में आते, लहरी नहीं समझ में आ रही ना, ठीक है। लहरी मीन्स तृतीय लहरी, भाव भक्ति, 3rd चैप्टर। और इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि भाव भक्ति प्राप्त कैसे होती है। वेदवादी कुछ याद है कि कैसे भाव भक्ति के प्राप्त करने के 2 मार्ग क्या हैं? कुछ भी याद है? हाँ बोलिए बोलिए। साधना भक्ति, साधना में अभिनिवेश। साधना में अभिनिवेश, यानी कि आप स्टार्टिंग फ्रॉम निष्ठा में विक्षेप का अभाव होता है। कोई कहे कि मैं अनर्थ निवृत्ति पे रहूंगा और मैं भाव भक्ति मिल जाएगी, तो वो होना नहीं है। वी हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट कि हृदय को शुद्ध करना क्यों जरूरी है। हृदय शुद्ध होगा तो क्या हो जाएगा? विक्षेप का भाव। और इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं, आप सब लोग इसमें प्रमाण हैं कि अब ये संकल्प मन में नहीं उदित होता है कि आज सुबह उठना है कि नहीं उठना है, या उठने के बाद क्या करना है। मैं समझता हूँ सभी लोग स्टेज पे पहुंच गए कि नहीं, क्योंकि ऐसे भी भक्त हैं, हम जानते हैं। दुख की बात है कि उनके अभी वो स्टेज पे नहीं पहुंचे। कभी आज नहीं करते, या शाम को करते हैं, या माला छूट जाती है। सो दे मे इम्प्रूव, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अभी वो स्टेज पे नहीं है। आप अपनी प्रगति को देखिए, तभी आपकी श्रद्धा बनेगी कि भैया काम करता है। आप ऐसे भक्तों को जानते हैं कि नहीं जानते? कुछ ना एक लोगों को जानते होंगे, कभी माला कर लिया, कभी नहीं किया, कि मंदिर चले गए, नहीं गए। इसमें ऐसा कोई अभिनिवेश नहीं है कि हमको अपने हृदय को शुद्ध करना ही है, हमको जब करना ही है, हमें क्लास सुननी ही है। इट्स नॉट लाइक दैट। आई वुड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। One is a disciple and one is a devotee. शिष्य तो हो गया है, उसको दिख गया कि भाई जगत में किसी चीज में सुख नहीं है। जैसे एक भक्त हमको बता रहे थे, शेयर कर रहे थे, कुछ भी हो शरीर तो निकृष्ट है ना। और अमेजिंग बात है कि आज मैं भी जब ठाकुर जी की सेवा कर रहा था, ये सोच रहा था, असत अपि, ये शरीर असत ही है। असत, निकृष्ट, क्षणिक, और उस पर भी सुख नहीं दे रहा है। दुख दे रहा है। तो कोई व्यक्ति किसी भी पोजीशन में है मटेरियल लाइफ में, इज ही नॉट सफरिंग? आप कभी कभी हम लोग जब बीमार होते हैं तो लगता है सामने वाला तो थोड़ा स्वस्थ लग रहा है। नहीं, उसके अपने दुख हैं। अगर शरीर में कोई कष्ट नहीं है तो परिवार वाले कष्ट दे रहे होंगे, नहीं तो ऊपर से कुछ जस्ट ऑलवेज देयर। दैट्स वेरी हेल्पलेस, नो। तो जब किसी को व्यक्ति को समझ में आएगा भाई यहाँ कोई किसी भी सिचुएशन में मैं ठीक नहीं हो सकता मटेरियली, तो क्या उसका अभिनिवेश साधना में नहीं होगा? एक वो भी तो पॉइंट है कि नहीं, कि भैया हम यहाँ पे किसी चीज से सुखी नहीं हो सकते। आप कुछ क्लियर समझ में नहीं। विक्षेप क्यों आएगा? अरे भक्ति से कहाँ सुख मिल रहा है, वो मटेरियल लाइफ से हमें सुख मिल जाएगा, तभी तो ड्रॉप करेगा ना उसको। ये मानसिकता देखिए, आप देखिए। और ये सबको दिख रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है? श्रीमद् भागवतम के श्रवण से ये बड़ा क्लियर दिखने लगता है कि पता नहीं कुछ जादू जैसा होता है कि जस्ट ऑप्शन ही गायब हो जाता है। ठीक है, देयर कैन बी सम, इंग्लिश में कहेंगे स्पर्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो हो सकता है पुरानी आदत की वजह से फिर से वो उसमें प्रवृत्त हो जाए। लेकिन भक्ति करता रहेगा, कथा सुनता रहेगा, तो अपने यहाँ भी उसकी इच्छाएं गायब हो जाती हैं। उसका अभिनिवेश होने लगता है कि मैं साधना करनी है। तो हमने 2 बात सुनी थी, एक साधना के अभिनिवेश से, और या कृष्ण या भगवान के भक्त की कृपा से अति धन्य लोगों को भाव भक्ति की प्राप्ति होती है। दोनों ही लोग अति धन्य में हैं। कल एक बात बोल के हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन नहीं किए। मैंने बोला था कि हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा सौभाग्य क्या है। ये प्रॉब्लम तो बता दी, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या बताइए? कैसे समझेंगे कि हमारा सौभाग्य है? वेरी गुड वेदवादी, श्रवण करके हम इस अपने भाग्य को समझते हैं। जितना श्रवण करते जाएंगे उतना ही समझ में आएगा कि जब हम जप करने बैठ रहे हैं या भागवत सुन रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, वाओ कितना बड़ा मतलब हमारा भाग्य है ये। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो पहले श्लोक के बार बोल लेते हैं। साधनाभिनिवेशेन कृष्ण तद्भक्तयोस्तथा, साधनाभिनिवेशेन कृष्ण तद्भक्तयोस्तथा, प्रसादेनातिधन्यानां भावो द्वेधाभिजायते, प्रसादेनातिधन्यानां भावो द्वेधाभिजायते, आद्यस्तु प्रायिकस्तत्र द्वितीयो विरलोदयः, आद्यस्तु प्रायिकस्तत्र द्वितीयो विरलोदयः।
साधनाभिनिवेशेन कृष्ण तद्भक्तयोस्तथा साधनाभिनिवेशेन कृष्ण तद्भक्तयोस्तथा प्रसादेनातिधन्यानां भावोद्वेधाभिजायते प्रसादेनातिधन्यानां भावोद्वेधाभिजायते आद्यस्तु प्रायिकस्तत्र द्वितीयो विरलोदयः। आद्यस्तु प्रायिकस्तत्र द्वितीयो विरलोदयः। बोली। प्रभु जी, यहाँ कहा गया है इसमें कि जो भक्तों की कृपा से जो भाव प्राप्त होता है वो विरला है। विरला का मतलब है कि बहुत कम मिलता है। वो रेयर है कि बिना कुछ किए आपको थाली में कुछ खिचड़ी मिल जाए। इट इज नॉट लाइक दैट। अभी तो उसका, अरे भाई रुक जाइए, साधना की बात कर लीजिए। ठीक है, तो शब्दों को समझा जाए। आप तो हमारे सामने बहुत सारे माई ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन को उनको हम परेशान करने वाले हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं वेद वाक्य से। भाई आप तो एकदम सब्सक्राइब क्यों ही हैं परेशान होने के लिए। तो पहला बताइए, साधनाभिनिवेशन का मतलब क्या है? जो आप नहीं बता पाएंगे वो हम पास कर देंगे। ये होता है ना, गेम होता है जो। हाँ ठीक है, साधना अभिनिवेशन का मतलब क्या हुआ? साधन, जो भक्ति साधन है हमारा, उसमें अभिनिवेश होना, उसमें एब्जॉर्प्शन होना, उसमें अभिनिवेश के द्वारा। मम्मी से सीखोगे आप ये तृतीय विभक्ति क्या होती है। आज फोन करना मम्मी से पूछते कि ये क्या होता है तृतीय विभक्ति। साधना के अभिनिवेश के द्वारा, भक्ति के कार्यों के रामेणा, अभिनिवेश के द्वारा। इसके द्वारा। ठीक है, कृष्ण तद भक्तयोस्तथा, इसका दूसरा क्या मतलब? अभी आप बोली, जो नहीं बता पाएंगे फिर होता है। फिर भगवान की और भगवान के भक्तों की कृपा के द्वारा। तो यानी कि दो ब्रांच हो गई, साधना सिद्ध और कृपा सिद्ध। क्लियर? ठीक है। प्रसादे ना अति धन्यानाम, जो जिसको इन प्रसाद दो तो- तरह से प्रसाद कृपा तो- प्राप्त हुई है। प्रसाद तो इसी तरह जोड़ लीजिए, कृष्ण तद भक्त प्रसादेना, वो तो क्लियर है। कृष्ण या उनके भक्त की प्रसाद से, उनकी कृपा से। हाँ, उसके बाद अति धन्यानाम मतलब बहुत ही, वो व्यक्ति बहुत ही धन्य है, उनमें, उन भाग्यशाली है। यस, उन भाग्यशाली लोगों में भावो द्वेधा अभिजायते, भाव की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होती है दो प्रकार से। द्वेधा दो प्रकार से। दो प्रकार से क्या हुआ? एक साधना के द्वारा और एक आपका कृपा के द्वारा। आद्य मतलब पहला वाला। आद्यस्तु प्रायिकी तत्र, तत्र मतलब उस भाव की उत्पत्ति में जो पहला वाला है वो प्राय वैसा ही होता है, मतलब साधन करके भाव की प्राप्ति हो जाती है। ये नहीं कह रहे हैं कि साधना करके भक्ति भाव की प्राप्ति नहीं होती है, होती। आर यू हियरिंग दिस? नाउ डज दैट इंस्पायर यू टू बिकम एब्सॉर्ब्ड? कैच किया आपने बात? ये नहीं मतलब नॉर्मल है, श्रवण कीर्तन करते हैं हो जाती है। भाई जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप हाय हाय कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, और वो कुछ नहीं इमोशंस प्रस्तुत करता है। वो जानता है दवा खाएगा ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो जाऊंगा ना, ऐसा बोलते कि नहीं, ओ सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो आ कर, लेकिन वो कुछ भी इमोशन नहीं देते। वो जानते हैं दवा लेगा ठीक हो जाएगा। तो ये प्रायिकी से मतलब नॉर्मली भाव हो ही जाता है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि भाव भक्ति को सुदुर्लभ कहा गया है। कब? जब तक वैष्णव की संगति नहीं मिल रही है, साधना नहीं कर रहा तब। साधना करेगा, साधना का विनिवेश प्राप्त होगा, भाव भक्ति मिल जाएगी। वो हृदय में ही है ना, वो तो प्रकट होती चली जाएगी। क्लियर है? और द्वितीय विरलोदय, द्वितीय मतलब अब कृपा सिद्धि जो है वो बहुत रेयर होता है, इसलिए उसकी आप मतलब उसकी अपेक्षा मत करिए। देखिए दोनों जगह कृपा मिलेगी, बिना कृपा के कुछ नहीं होगा। लेकिन वहां पे बोल रहे कि साधना ऐसा कुछ किया हो, ऐसा नहीं है वह। अब उसको आप एग्जाम्पल आगे जाएंगे, भी हम लोग दुर्गम संगमनी देखते हैं। प्रपंचगत भक्तों में इस भाव के आविर्भाव का कारण कहते हैं साधनेति श्लोक द्वारा। इसी जो इस जगत में भक्त हैं, इस जगत को प्रपंच कहते हैं। शब्द आपने भक्ति माने से पहले सुना है आपने? कभी नहीं सुना। अरे वो लोग प्रपंच कर रहे हैं, ये सुना नहीं आपने कभी? किस माता जी ने ये नहीं सुना? हाथ खड़ा कीजिए। प्रपंच मतलब ननद ने ये कह दिया, सास ने ये कह दिया, ये सब जो जगत की चर्चा, पॉलिटिक्स, जगत की बातें होती है। वैकुंठ की बात तो आप लोग नहीं करते होंगे ना, मतलब जब भक्ति में नहीं आए थे तब की बात कर रहा हूँ। तो प्रपंच मतलब जगत चर्चा, तो प्रपंच मतलब जगत, सॉरी, उसकी चर्चा तो जगत प्रपंच करना हुआ। तो प्रपंच मतलब जो जगत में रहते हैं, उन भक्तों में इस भाव का आविर्भाव कैसे होता है ये बता रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये अभी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भाव का इतना वर्णन कर दिया, ऐसा वैसा है, तो लोभ होगा ना कि भाव का हमारे हृदय में प्राकट्य कैसे होगा, इसलिए समझा रहे हैं। उस भाव के आविर्भाव के दो प्रकार को कहते हैं। साधन के अभिनिवेश से
अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा होने से तथा श्री कृष्ण एवं उनके भक्त की कृपा से। बड़ा अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए, हल्की हल्की भक्ति करने से अनर्थ निवृत्ति भी हल्की हल्की होती है। यू फॉरगेट कि हम ऐसे करते रहे जब हरे हरे राम हरे 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 राम हरे, अब कितना समय लगेगा देखिए, आना तो पड़ेगा अटेंटिव चैंटिंग पे। हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम राम। यू कांट डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट। डू यू एग्री विद दिस? जैसे हमने अभी तक इंप्रूव नहीं किया है रोटी बनाना, तो आज तक रोटी बनाना नहीं सीखे हैं नहीं सीखे, वही भारत का नक्शा, यूपी बिहार सारे नक्शे बन जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। जैसे कल वेदवाद ने खिचड़ी बनाई तो थोड़ी सी जल गई, अब मैं वही गलती आज फिर करूंगा तो क्या होगा? जलेगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बहुत गंभीर बात है। नहीं, अच्छी बनी थी बट हो जाता है ना सबसे। आप लोग कुकिंग करते हो, ये नहीं होता और ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, तो अब वैसी ही गलती रोज करते रहेंगे तो इंप्रूव करेंगे। इसलिए साधना का मतलब ही है देयर हैज टू बी अ डिजायर टू इंप्रूव। अपने को बेहतर बनाने की इच्छा होनी चाहिए। कोई विरोध हो तो बताइएगा। पहली बात तो भक्ति में कोई लिमिट नहीं कितना बेहतर हो सकते हैं, बट स्टिल जहां है वहीं रहकर संतुष्ट हो गए तो वो गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ ही हो रहा है। भक्ति इज अ डायनेमिक प्रोसेस, नॉट अ स्टैटिक। जिस स्तर पर है उसी स्तर पर रहे मतलब नीचे जा रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मन में ये आ रहा है कि हम जिस स्तर पे हैं ठीक हैं, मतलब नीचे जा रहे हैं। ये समझ में आई बात आपको? पहले अगर कोई कह रहा है जितनी भक्ति कर रहे हैं बहुत है, हम और नहीं करना चाहते हैं, तो ये कोई गड़बड़ चीज हो रही है। भक्ति एक डायनेमिक प्रोसेस है, वो और कंडेंस होती चली जाएगी। तो अगर भक्ति सही से की जा रही है तो आपका उत्साह बढ़ना चाहिए, उत्थान की इच्छा होनी चाहिए। यस, उत्साह बढ़ना चाहिए। अरे यार, वही माला, वही कथा, वही ये, तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। कहीं व्यक्ति को देखना चाहिए कहीं उसके अपराध तो नहीं बन रहे, क्योंकि अपराध का प्रभाव होता है कि वो उत्साह को कम करते हैं। इज दैट थिंकिंग? और अपराध कहां हो रहे थे आप देखिएगा कि अगर आप जब अच्छे से कर रहे हैं तो भगवान अंदर से गाइडेंस देते, देखो ये ठीक नहीं कर रहे यार, यहां ध्यान दो, ये ठीक नहीं है, इट्स नॉट गुड। क्या आप लोग संग कभी नहीं होता? ये किसके संग कभी नहीं होता है? अगर वो नहीं होता इसका मतलब जब पूरा सोता है देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद हिज चैंटिंग। कृष्णा इज सो काइंड। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सच्ची घटना से। प्रभुपाद जी ने ऑस्ट्रेलिया में भगवान को स्थापित किया और ट्रेनिंग देने का टाइम ही नहीं कोई ट्रेनिंग देने का टाइम नहीं हो। तो प्रभुपाद ने प्रार्थना किया कि हे भगवान, आपको मैं इनको सुपुर्द कर रहा हूँ, आप ही इनको बुद्धि देना सेवा करने के लिए। और जब प्रभुपाद 1 साल के बाद आए तो बहुत सिंसियर थे, एंड कृष्णा गिव देम इंटेलिजेंस, दामी बुद्धि योगम तम ये नमम उपयांति थे। इसीलिए मैं पीछे लगा रहता हूँ कि भाई सुबह चैंटिंग करिए, क्योंकि चैंटिंग अच्छी होती है। देन कृष्णा रिवील्स कि भाई यहाँ तुम गलती, यहाँ तुमने ठीक नहीं किया, ये चीज नहीं। अपने आप सेंसिटिव हो जाएंगे। आप देखिएगा कि आप जब करते जाइए, आप 5 साल बाद सोचेंगे अरे बाप रे, मैं ऐसे बर्ताव कर रहा था, इट वाज सो बैड। उस टाइम आपको लग रहा था मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो परफेक्ट हूं, लाइक। तो मैं खाली बात कर रहा हूं कि अगर व्यक्ति खूब अच्छे से जप करने का जिस स्टेज पे भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, उसके अनर्थ हटेंगे, उसका और अभिनिवेश बढ़ेगा और फिर निष्ठा पे आएगा। ये एक नॉर्मल ग्रेजुअल प्रोसीजर है। ठीक है। अति कुछ प्रश्न आ गए हैं, जरा देख लें भाई क्या प्रश्न है। और इंप्रूव नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। यहां पर भक्त की कृपा का अर्थ गुरु की कृपा है या ब्रजवासियों की उन भाव में लोभ होना जो जिस ब्रजवासी भक्त से जैसे वो भाव प्राप्त करना। अभी देखिए, आप इसके बारे में प्रश्न मत कीजिए, क्योंकि ये भी पॉइंट नहीं है। ये आगे के श्लोकों में आएगा, वहां डिस्कस करेंगे। सीधे ही आप ब्रज के भक्तों की कृपा पे मत जाइए। ये बोल रहे हैं रूप गोस्वामी जी बिरला। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। गाते हैं, जिसने प्रश्न किया, गाती हैं कि नहीं गाती हैं? रोज समझ के गाती हैं, ऐसे ही बोल देती हैं। श्रील प्रभुपाद इज आवर कॉन्टैक्ट इन गोलोका। अगर आप इंग्लिश समझ में आती है, जैसे यहाँ पे कोई लड़का अमेरिका चला जाए तो अरे हमारे भैया अमेरिका में हैं, तो वो अपने छोटे भाई को भी खींच लेता है। ये देखा गया कि नहीं?
तो उसी तरह से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बात तो समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद इज आवर कॉन्टैक्ट इन गोलोका। और प्रभुपाद बोले हैं कि बैकडोर से एंट्री भी मिल जाएगी। समझ रहे हैं बात? यू ट्राई टू प्लीज हिम, एंड हाउ यू कैन प्लीज हिम? चैंट हरे कृष्णा एंड स्लीप एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। दोनों ऐसे शुरू होता है इंसिडेंटली। You help others also to chant Hare Krishna. You are giving highest mercy. That's how you please Prabhupada. That's how you please Nityanand Prabhu. नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव प्रभुपाद जी हैं। हम लोग बाकी जो सब कुछ करते हैं उसका उद्देश्य है कि लोग हम खुद जप करें और दूसरों को भी हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए सहायता करें। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। या कुछ डाउट हो रहा है आपको? दूसरों की सहायता कैसे करते हैं? देखिए, आप श्यामली माता जी का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, पहले तो आप खुद जप अच्छे से कीजिए, तो आपको अपने आप अनुभूति होती है, भाई बहुत बढ़िया चीज़ है कि नहीं? जैसे भी हम होम्योपैथी डॉक्टर के बारे में बता रहे हैं, तो क्या मैं BHMS क्या होता है? BHMS कर लिया, हाँ BAMS कर लिया। नहीं, मैं कुछ नहीं, झोला छाप हूँ मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ देखो मेरे को बहुत फायदा हो रहा है। आप भी बीमार हो तो डॉक्टर साहब के पास आप जाओ। दैट्स हाउ वो प्रीच इन द बिगिनिंग। हमको फिलॉसफी नहीं पता होती, लेकिन किसी भी के भक्त के अंडर में हम भक्ति कर रहे हैं, हमको लगता लाभ होता है, तो आपने कहा आप भी ट्राई करके देखो, ये अच्छे से बताते हैं, इनके भक्ति करिए। एक ये भी तरीका है। दूसरा, कुछ तो हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बता सकते हैं ना। आप ये लिख लीजिए कि आप चैंटिंग अच्छे से करेंगे, देन कृष्णा विल अरेंज सम सिंसियर सोल्स टू यू। कोई व्यक्ति, यहाँ जितने भक्त मेरे पास आए हैं एक्सीडेंटली नहीं आ गए हैं, यही तो अभी आने वाला है, श्लोक आने वाला है, आपको ठाकुर जी ले करके आए हैं। डज दैट मेक सेंस? इज नो, इसीलिए कोई एक व्यक्ति को मैं पकड़ के लाया हूं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग होटल में गए थे प्रीचिंग करने के लिए, पहले जाते थे तो वहाँ पे एक माता जी, हमने क्लास दिया, उसके बाद एक माता जी, राधारानी माता जी पूछ रही थी, अच्छा ये हरे कृष्ण मंत्र से उद्धार होगा? तो माता जी कहती हाँ इसी से उद्धार, कल युग में इसी से उद्धार हो जाएगा। दिस इज प्रीचिंग, इज इट नॉट? जो सुना है वो बोलना है, कोई नई बात थोड़ा बोलना है। मैं कोई नई बात थोड़ा बोल रहा हूँ यहाँ पर। बट द पॉइंट इज, इफ यू आर हैप्पी देन यू विल प्रीच। और वो हिट करता है क्योंकि आप अपने अनुभव से बोल रहे हैं। अरे यार, ये चटनी खा के देखो कितनी बढ़िया है। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, बहुत मजेदार। आपने बोला ना ये बहुत मजेदार। एक बार हम प्रसाद पा रहे थे, तो राजमा सर्विंग हो रहा था, बगल में रमाकांत रो बैठे थे, कहते हमें नहीं चाहिए। मैंने कुछ भी प्रीचिंग नहीं किया, राजमा खाना शुरू किया। अरे यार क्या बनाया, वाह वाह वाह। एक्चुअली उनको प्रीचिंग तो ना करना था, मेरा आदत ये कोई अच्छा बनता है तो हम वाह 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 करते हैं। तो कहे अच्छा लाओ थोड़ा देना। दूर सर्विंग। सो इफ यू आर हैप्पी डिवोटीज आर बेस्ट प्रीचर्स, बेस्ट प्रीचर। एक यहाँ पे आ रही बात तो हम बोल दे रहे हैं। परम पूज्य भक्ति रसामित महाराज बता रहे थे कि विदेश में कोई भक्त व्यक्ति था, वो मंदिर में आकर जप ना करे, जिस कोई भक्त बोले उसको तो ना जप ही नहीं करे। एक न्यू डिवोटी, NDP वाला, एकदम न्यू डिवोटी, अब वो जप करके बड़ा खुश, वो आकर उस व्यक्ति को बोला, प्रभु आर यू चैंटिंग? नहीं। ओ प्रभु जी, यू आर मिसिंग सच अ फन। आप इतना बड़ा सुख से अपने को वंचित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसको खुश देख करके वो चैंटिंग करने लगे। ये इतना खुश क्यों है? देखिए बात समझिए, दुनिया में सब आदमी खुश ही ढूंढ रहे हैं। So if you chant nicely, you will be happy. आपको लग रहा है मैं दुखी हूँ, कौन सी क्लास में जरा नहीं, किसी क्लास में आप नहीं देखेंगे कि हम दुखी हैं, चाहे शरीर में कुछ हो कुछ भी हो, क्लास के समय हम खुश होते हैं, इसलिए लोग तो सुनते हैं। अब मैं कहूँ भैया जब कर रहा हूँ ये भागवत पढ़ रहा, कुछ फायदा हुआ नहीं, आप लोग ले लीजिए। कौन नो वन विल बाय। यू हैव टू बी हैप्पी। एंड हाउ यू विल बी हैप्पी? बाय चैंटिंग, एंड बाय चैंटिंग नाइसली। और आप देखेंगे जैसे जैसे हृदय पवित्र हो रहा है, तो जो वासनाओं का बोझा लेके हम चल रहे थे ना, वो सब हट जाती है। देन यू बिकम हैप्पी। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो सब समाप्त हो जाएगा। बट और हम क्लियर बता रहे हैं आपको। देखिए, किसी भी व्यक्ति को प्रचारकृत करने के केवल 6 तरीके हैं। किसी को याद है? ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजते चैव, षड्विध प्रीति लक्षणम। सो व्हेन यू ऑफर लव, आप इसको लिख लीजिए सीक्रेट। अच्छा आपने प्रश्न कर दिया। व्हेन यू ऑफर लव, every living entity is open for receiving love because he's hankering for it। मैं इंग्लिश ज़्यादा बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हर जीवात्मा प्रेम चाहता है, ठीक है? यहाँ तक कि कुत्ता और शेर तक प्रेम को रेसिप्रोकेट करते हैं, देखा है कि नहीं? तो इंसानों का तो कहना क्या। आप ना कुछ मत करो, एक्सपेरिमेंट करो कि जो आपको लग रहा है चलो इसको मैं प्रेम दे के देखता हूँ, मैं प्रसाद दे दीजिए। और अच्छा होना चाहिए, ये नहीं घटिया वाला, अच्छा वाला, जो इट हैज़ टू बी गुड क्वालिटी, टेस्टी। और आप देखिए कैसे लोग खुश जाते हैं। या किसी भौतिकतावादी व्यक्ति ने कभी आपकी सहायता करी है, दिल से उसके प्रति कृतज्ञ होकर के धन्यवाद दीजिए कि आप बोलिए थैंक यू, आपने हमें हेल्प करी।
कृष्णा इज, वो जानबूझकर कृष्ण उसको इंस्पायर कर रहे हैं आपकी सहायता करने के लिए, ताकि उसके अकाउंट में कुछ जाए पुण्य। कुछ समझ पा रहे हैं बात? ये देखने का सामर्थ्य है आपका? देख पाते हैं कि कोई लोग सहायता करते हैं? मैं डिवोटीज की बात नहीं कर रहा हूं, नॉन डिवोटी भी सहायता करते हैं आपकी, तो आप बोलिए थैंक यू आपने, और हृदय से बोलिए, देन उसका हार्ट ओपन होता है। आप देखो कि आप किसी की सहायता करो, ऐसे निकल जाए आगे से, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। बोले आपने बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सहायता किया, लाइक दैट। अब एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। एक व्यक्ति, मैं गाजियाबाद गया था, तो वहाँ मेट्रो, मुझे समझ में नहीं आ रही थी मेट्रो की जाना कहाँ से। वैसे भी इस वेश का फायदा होता है, लोग थोड़ा सा सम्मान करते हैं। कहे पंडित जी जरा क्या, हमने कहा वो समझ नहीं आ रहा मेट्रो, तो उसने मेरे मेट्रो ऐप इंस्टॉल करवाया, मेट्रो किया। अब मैं जब भी कभी जाता हूँ मेरे को फायदा होता है। तो ही इज गेटिंग दैट सुकृति। आप कुछ नहीं गिन रहे हैं, भगवान गिनते हैं कि हमारे भक्त की सहायता करिए। प्लीज प्लीज डू दैट। ये 6 एक्सचेंजेस है, उनमें से जो भी बन पड़ता है आप करिए। जैसे जो भी आपसे कोई बात करता है, कुछ करता है, आप सोच रहे हैं। और एक अमेजिंग बात है, एक और मजेदार बात है। स्वामिनी माता जी ने जब प्रश्न किया कि हम प्रीचिंग कैसे करते हैं, कर सकते हैं, अब चैंटिंग करिए और सोचना शुरू कीजिए कैसे कर सकते हैं। एंड देन कृष्ण, ओह अच्छा ये तो मेरी प्रीचिंग करना चाहता है। तो अगर आपका आग्रह होगा और आपकी इच्छा होगी तो भगवान आपकी इच्छा को पूर्ण कर देंगे। आप देख लीजिएगा। और आपको ज्यादा भी नहीं करना है कि अकाउंट में एक व्यक्ति को प्रीचिंग है, बस एक व्यक्ति की भी आपने हेल्प करी, इट्स डन। एक व्यक्ति का मर्डर करने वाले को भी तो फांसी होती है कि 10 लोग को मारने पे ही होती है। यू गेट द बेनेडिक्शन। एनीवेज विल गो फॉरवर्ड। अति धन्याम अर्थात प्राथमिक महत संग जात महाभाग्यवान व्यक्ति में भाव का उदय होता है। इसको समझाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी लाइन है, ये बहुत अच्छी लाइन है। देखिए इसको हमने पहले भी सुना है। लोग धाम में आते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब वो धाम में वैष्णव संगति करने नहीं आते, वो ऐसे ही आ रहे हैं पुण्य कमाने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, भगवान पे कुछ थोड़ा बस विश्वास ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब किसी भाग्य से उनको भगवान की बात सुनने को मिल जाती है और उनको लगता है अच्छा, क्योंकि है तो जीवात्मा, अगर भगवान की बात बोली जाएगी तो उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब वो सोचेगा यार ये तो बड़ा अच्छा लगा, फिर वो फिर से सुनने आएगा। तो आप समझ रहे हैं, इसे कहते हैं सताम कृपा, जहां पर व्यक्ति कुछ प्लान नहीं कर रहा है। इसीलिए कह रहे हैं प्राथमिक महत संग जात। इसको साधु संग नहीं कह रहे हैं, ये श्रद्धा से पहले वाली स्टेज है। क्या आप समझ पा रहे हैं? एक भक्त हैं वीरभद्र निताई राम प्रभु, तो मतलब दीक्षित भक्त हैं, ब्राह्मण दीक्षित हो गए। तो वो इस कॉलेज में थे, तो एक ब्रह्मचारी प्रभु आते थे, उनको प्रसाद देने के लिए आते थे। तो वो प्रसाद लेने भी नहीं जाते थे, क्लास में तो नहीं जाते थे, कहते मैं बीमार हूं, जबकि क्रिकेट खेलने जाने था। मैं बीमार हूं, मेरा कुछ काम है, ऐसे करके। संतुष्ट कृष्ण प्रभु, आप जानते हैं ना वीरभद्र प्रभु को, आपको विश्वास होगा ये सब की ऐसी स्टेज में भी थे वो कि भक्तों से मिलना भी नहीं चाहते थे। बताइए, फिर भी वो भक्त दया करके उनको प्रसाद देते रहे। बाद में जाकर वो मंदिर ही ज्वाइन कर ली उस भक्त ने। बाद में वो शादी कर ली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट भक्त तो बन गए ना। सो दैट्स अ होल पॉइंट। एग्जाम्पल आपको मैं और दूंगा भी, लेकिन इस बात को समझिए कि भक्त लोग जब भक्ति करते हैं तो हृदय में दया आती है, हृदय में उत्कंठा होती है कि हम भी भगवान के यश को बोले, कितनी बढ़िया चीज है। अभी अनजाने में भी नाम बोल दिया तो वैकुंठ चला जाएगा। अब देखो, जितनी आप भक्ति करते हो ना, उतना ये विश्वास और बढ़ता जाता है। और प्लस आप भक्ति कर रहे हैं तो देख रहे हैं हृदय के कचरे कैसे साफ हो रहे हैं। यू आर गेटिंग सेल्फ रियलाइज्ड कि मैं क्या था और अब मैं क्या भक्ति कर रहा हूँ। सब कुछ जो है भक्ति की वजह से हो रहा है। मेरे कुछ उसमें गुण है ही नहीं। तो जब आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है तो सामने वाले का क्यों नहीं होगा? जब मैं भी उसी अवस्था में था और वो भी उसी अवस्था में है, तो वो काहे नहीं ठीक हो जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? मैं तो नाम तो मैं नहीं रख सकता, लेकिन आपने देखा इंग्लैंड से वो माता जी आई थी, उनकी एनर्जी कितनी अमेजिंगली पॉजिटिव थी। शी वाज सो एनर्जेटिक अबाउट चैंटिंग, अबाउट हियरिंग। वो व्यक्ति का आप देखेंगे, जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति ठीक से करते हैं उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है पूरी। ऑरा समझते हैं? ऑरा। तो ये सब भक्त लोग जानते हैं कि भक्ति का सब महान प्रभाव है, इसलिए वो दूसरों को देना चाहते हैं, इसलिए कथा होती रहती है। अब तो और भगवान ने सुविधा कर दी, यूट्यूब और कोई धाम में भी ना आए, लोग ऐसे सर्च करते रहते हैं कुछ खुशी प्राप्त करने के लिए, और कहीं से उनको कुछ शॉर्ट मिल गया भगवान के बारे में या कथा सुनने को मिल गए, तो बस इंग्लिश में कहते हैं दे गेट हुक्ड, बिकॉज दैट एक्सपीरियंस द कंडीशन सोल हैज नेवर गॉट इन हिज इटर्नल लाइफ, नॉट इटर्नल, क्या कहते हैं उसको, बिगिनिंगलेस लाइफ इन मटेरियल वर्ल्ड। मैं फिर रिपीट करूंगा, आज इंग्लिश क्यों आ रही इतनी ज्यादा। मैं बोल रहा हूं ये कि अनादि काल से जीव को भगवत भक्तों का संपर्क नहीं मिला,
क्या मिला उसको? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, भौतिक वस्तुओं का संपर्क मिला, उसी में परेशान है बेचारा। तो अब जरा सा भी भक्तों को उसने अप्रिशिएट कर दिया तो वहीं से उसका महाभाग्य शुरू हो जाता है। मैं फिर इसलिए रिपीट करूंगा इस बात को कि आप भक्ति में आए थे कैसे? किसी भक्त को कुछ अप्रिशिएट करके। स्वीकार है या किसी को विरोध है? कौन व्यक्ति भक्तों को देखा और गाली देना शुरू किया और आज वो भक्त बन गया? कोई ऐसा भी है यहां पर? आप नेगेटिव बोलने लगे थे तो फिर भक्ति करने क्यों लग गई? नेगेटिव सोच रही थी और गलती से सुन ली, फिर बिलीव नहीं करी, दोबारा सुननी, देखिए अब बस फंस गई बेचारी। तो देखिए ये भी केस बन रहा है कि जब नेगेटिव भावना थी तब फंस गई कथा में, तो जो पॉजिटिव भावना में होगा तब। दिस इज वेरी, देखिए एक बात थोड़ा ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये वीडियो ऑन करने का क्या फायदा होता है। आप जिस भी भक्त से सुन रहे हैं उसके चित्त में आप जाते हो, अरे कितना अच्छा भक्त है। इवन जैसे मैं देखता हूं यहाँ पे सब भक्तों को सुबह जप करते हुए तो मेरे मन में प्रसन्नता होती है और कभी मुझे ये भी याद आता है कि इसकी कठिनाई क्या है। एंड देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि इसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। मे बी वो सुबह उठ नहीं पा रहा है या उसको भी कोई बीमारी है। दैट्स व्हाई व्हेन आई ट्राई टू गो इन फ्रंट ऑफ माय सुपीरियर्स, आई ट्राई नॉट ट्राई, वीडियो ऑन रहता है, मतलब या तो साक्षात जाते हैं या फिर साक्षात ही जाते हैं सुनने के लिए। ये स्नेह रहता है टीचर का, आप समझने का प्रयास कीजिए। स्नेह का, टीचर का स्नेह रहता है, उससे ज्ञान स्फुरित होता है। अगर टीचर का स्नेह आपके प्रति, हम किसी के प्रति मतलब सूख गया तो नहीं ज्ञान स्फुरित होगा। ये समझने का प्रयास कीजिए। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में है, जो शिष्य स्निग्ध होता है उसको गुरु ज्ञान देते हैं और ज्ञान स्फुरित होता है। अगर टीचर के प्रति स्नेह नहीं है तो थ्योरी नहीं कि स्फुरित हो जाएगा। इट्स नॉट सिंपली थ्योरी। तो खैर हम पॉइंट इस पे आ रहे हैं कि भक्तों का स्नेह होता है सहज रूप से, सुहृद सर्वभूता नाम, सभी जीवों के प्रति सहायता करने का प्रयास करते हैं। तो अब वो भगवान की बात बोलते हैं और उसने सुन ली, जैसे भी आपने प्रैक्टिकल देख लिए, नेगेटिव भावना थी फिर भी सुन ली, तो अब वो वस्तु तो अपना कार्य करेगी ना। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, कल हमारे घर में पाव भाजी बनी। आप ये क्या बात बोल रहे हैं? तो हम सोच रहे थे अरे थोड़ा और चम्मच खा लेंगे तो क्या होगा, अरे 2 चम्मच खा लेने से और क्या होगा, बाद में सुबह एसिडिटी हो गई। तो अब आप मसाले वाली चीज खाएंगे तो आपके भाव की अपेक्षा करेगी। तो जब भौतिक वस्तुएं भाव की अपेक्षा नहीं करती तो कथा और नाम का तो कहना ही क्या। दिस इज वेरी वेरी नाइस। अति धन्य नाम, मतलब अति मतलब इससे ज्यादा कोई है ही नहीं धन्य, वो समझ ही रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल आप जानते हैं, एग्जाम्पल आप सब जानते हैं, इस श्लोक को समझाने के लिए बोलूंगा। नल कुबेर और मणिग्रीव, अब ये बताइए कि वो कौन सा यज्ञ किए थे कि नारद जी के सामने वो निर्वस्त्र हो गए, निर्वस्त्र होकर आ गए। कौन सा अच्छा काम किए? कोई काम तो गड़बड़ कर रहे थे वो। लेकिन अब आप ये देखिए कि नारद जी ने शाप दिया, सब जानते हैं ना, कथा तो बताना नहीं पड़ेगा। नारद वो कहाँ पे थे? कैलाश में। कैलाश में वो कल्याण वाला काम तो नहीं कर रहे थे, अप्सराओं के संग दे वर डूइंग देयर गंधर्व थिंग्स। तो अब नारद जी आ गए तो वो कैसे देख रहे हैं? उनकी दृष्टि ये है कि ये बेचारे मद के बुखार में पड़े हैं, पैसे वाले के लड़के हैं, पैसे वाले के लड़के जो है बिगड़ ही जाते हैं, तो इनका मद मुझे कम करना है। तो इसलिए वो उनके दया से ही वो शाप निकला कि जाके पेड़ बन जाओ। कहाँ पे? नंद महाराज के घर में। नंद महाराज के घर में पेड़ बन जाओ और जब भगवान आएंगे तो लीला देखते रहो, सब लाइव टेलीकास्ट सामने। तो अब देखिए मुख से क्या निकल रहा है नारद जी के, कि शाप निकल रहा है। लेकिन वो शाप निकल ही नहीं सकता, वो दया ही है जो शाप के रूप में आएगी, आशीर्वाद के रूप में आएगी। इट हैज टू बी ओनली मर्सी, बिकॉज कुछ है ही नहीं इसके अलावा। वहां पे भक्त के हृदय में कृपा के अलावा कुछ है ही नहीं जो कुछ और बाहर निकलेगा। और आशीर्वाद भी दिए कि भगवान इनको द्वारा उद्धार करेंगे। और भगवान भी वहां बताया गया है, भगवान सोचते हैं उनको देख करके इन भोगियों से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब मेरे भक्त ने कहा है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको उद्धार करूं। भगवान रेंग रेंग करके उद्धार किए। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कितना परिश्रम लगा होगा उसको खींच खींच करके रेंग रेंग के जाके उसे गिराना। आई एम यूजिंग वर्ड्स इन अ डिफरेंट वे, बट मेहनत भी हुई, भगवान को परिश्रम भी, तब भी उद्धार किया क्योंकि भक्त का वचन था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब समझ आ गया कि किसी तरह से भक्तों की संगति हो जाए तो उसका महाभाग्य उदित हो जाता है। मतलब बहुत कुछ बात बोल सकते हैं, हमको बहुत अच्छा हमको ये बात लग रहा है। चलो इस पे हम आगे बात करते हैं। इस विषय में भागवत 10.51.53 में इस प्रकार कहा गया, बड़ा सुंदर श्लोक है। किसने कहा है पता है? ये कहा है मुचुकुंद महाराज ने। मुचुकुंद महाराज सो रहे थे तो उनकी मंगल आरती का टाइम आया। मतलब
भगवान अंदर आए, उनको अपना पीताम्बर पहना दिया। भगवान के पीछे कौन था? काल यवन। तो काल यवन देखा कि अच्छा हमको इतना खिलाया तूने, इतना दौड़ाया, यहाँ पे आके सो गया, मारा लात कस के, भगवान अंदर चले गए। अब लात मारे तो काल यवन जग गया, ऐसा मुचकुंद महाराज जग गए। और क्या वरदान था वेदवादी मुचकुंद महाराज क्या वरदान लिए थे कि जो हमको जगाएगा वो तुरंत भस्म हो जाएगा। तो काल यवन भस्म हो गया। तो अब भगवान सामने आए और भगवान को देखते हैं। फिर भगवान से वो पूछते हैं आप कौन हैं? भगवान बताते हैं कि मैं ये हूँ, तो मैं भगवान मतलब वासुदेव हूँ। बहुत सारी बात बोलते हैं, समझ जाते हैं कि भगवान है। तो उसी प्रसंग में यह बात बोलते हैं कि जब किसी जीव के मुक्त होने का समय आता है तब उसे भक्तों की संगत मिलती है और भक्तों की संगत से उसकी आप में मति लग जाती है। 3 बात, जब उसके मुक्त होने का समय आता है तो भक्तों की संगत होती है और भक्तों की संगत से आप में मति हो जाती है। और यह श्लोक क्या था आपका? साधना अभिनिवेशना। एकदम विज्ञान हो रहा है क्लियर कि वैष्णवों की संगति से ही साधना में अभिनिवेश होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। अगर आप सोचे कि हम अकेले कर लेंगे, भागवत पढ़ लेंगे, भूल जाओ। आज तक तो कोई पढ़ नहीं पाया, हो सकता आप पढ़ लेंगे, ऐसा होना नहीं है। अनलेस यू आर एटलीस्ट निष्ठा भाव। वहां भी संगत की जरूरत होती, वहां भी संगत की जरूरत है। महाप्रभु कहाँ अकेले पढ़ते थे? गदाधर पंडित के साथ पढ़ते थे भागवत। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बोले महाप्रभु पढ़ो भागवत स्थान, भागवत को तुम भागवत के स्थान पर पढ़ो, मतलब भागवत पढ़ो, भक्तों की संगत में बैठ के पढ़ो। तो ये श्लोक बहुत सुंदर, इसको हम फोकस करेंगे। लेट अस डिस्कस दिस। मेरे पीछे बोलिए। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे, जनस्य तर्हि च्युत सत्समागमः, जनस्य तर्हि च्युत सत्समागमः, सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ, सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ, परावरेशे त्वयि जायते मतिः, परावरेशे त्वयि जायते मतिः। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे, जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः, जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः, सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ, सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ, परावरेशे त्वयि जायते मतिः, परावरेशे त्वयि जायते मतिः। अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले भगवान, ये बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को मुचकुंद महाराज। एक रस रहने वाले मतलब भगवान में इस प्रकार के परिवर्तन नहीं है कि राग और द्वेष ये हमको दे रहा है तो ना, ऐसा नहीं है, सम है। ठीक है। ये जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। इसकी व्याख्या तो नहीं करनी है, तो समझ में आ रहा है ना समझ में। अनादि का मतलब एक आध दो जन्म नहीं, एक आध दो सृष्टि नहीं, अनादि। अब कोई हिसाब नहीं कि कितनी सृष्टियां बीत गई, कितना ब्रह्मा जी मर के चले गए, हम यहीं पड़े मर रहे हैं। दिस इज वेरी हैवी, वेरी हैवी। यहां पर 10-20 साल का रोग है, अगर 2 महीने में ठीक हो जाएगा तो आप कहेंगे जल्दी हुआ कि देर में हुआ। तो अनादिकाल से फंसे हुए कितना प्रेशर है संस्कारों का। अगर 2-4 जन्म में भी ठीक हो जाए भक्ति करके तो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत जल्दी ठीक हो गया, 1 जन्म तो खैर बहुत अच्छी बात है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। अब ये बड़ी मजेदार बात है। क्या मजेदार बात है? ऐसा लग रहा है कि सबका एक काउंट डाउन टाइमर लगा हुआ है और जब उसका छूटने का समय आएगा तब उसे सत्संग मिलेगा। लेकिन ये आचार्यों ने समझाया, उसकी टीकाओं को देख सकते हैं। जो कारण है उसको कार्य की तरह बोला जा रहा है। कारण क्या है? सत्संग, और इफेक्ट है मोक्ष। लेकिन जो वो इतनी जल्दी होता है, मोक्ष इतनी जल्दी होता है भक्तों की संगति से कि ऐसा बोल रहे हैं कि मोक्ष का आने का समय आता है, इस कारण से सत्संग मिला है। कुछ कैच किया आपने बात? लैंग्वेज जो सुनाई पड़ रही है, यथाश्रुत अर्थ ये है कि जब मोक्ष आने का टाइम हो गया इसलिए उसको सत्संग मिला। लेकिन सत्संग भाई साहब ये कोई कारण से नहीं मिलता है, ये भगवान की कृपा है, अहेतु की कृपा है। सत्संग जब होता है, सत मतलब वैष्णव संगति, भक्त, सत्संग होता है तब वह मुक्त हो जाता है। आप इसको टीकाओं में देखिएगा, बड़ा मजेदार है। कार्य इतनी जल्दी होता है, मतलब ये इतनी जल्दी व्यक्ति मुक्त होता है वैष्णव की संगति से कि वो जो
जो मोक्ष है उसको कारण की तरह बता रहे हैं कि जब मोक्ष मुक्त होने का टाइम आ गया ना, तब वैष्णवों की संगति मिली। तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि वैष्णवों की संगति का कारण मोक्ष मोक्ष प्राप्ति का टाइम है। ऐसा नहीं है। अहेतुकी अहेतुकी। इज इट ऑल राइट? इससे बहुत बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है कि अगर किसी ने वैष्णवों की संगति कर ली है तो बहुत जल्दी मुक्त हो जाएगा। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। यह साधनाभिनिवेश से प्राप्त भाव है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिएगा, सत्संग हुआ है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो आप लिख लीजिए अगर भूल जाते हैं। रेगुलेशन इन योर लाइफ। अगर सत्संग किया है, देखिए एक तो अनजाने में किया है तो ठीक है, वो तो उसका भी लाभ होगा, लेकिन वाकई साधु संग है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? भजन क्रिया, है ना। और भजन क्रिया मीन्स इतने बजे उठो, प्रसाद खाओ, भगवान को प्रणाम करो, इतना नियत किया जाता है कि नहीं? जैसे मैं डॉक्टर साहब के पास गया, वेदवादिनी भी गई, तो किसने डॉक्टर साहब का संगति करी? वेदवादिनी। बताइए, देखो बोल रही मैंने करी। क्यों? आपने क्यों नहीं करी? बताइए, माइक में बता दीजिए, माइक में। अरे बता दीजिए, अपना कुछ गुणगान कर दीजिए। हाँ बोलिए, क्या ही नहीं? क्योंकि दवा नहीं ले रहे। दवा नहीं ले रहे, समझे बात? ठीक हो जाए तो भी ठीक है, नहीं ठीक हो जाएंगे तो भी ठीक है। जब तक चलेगा। अब हमको कौन प्रीच किया? श्री वल्लभा माता जी प्रीचिंग करी। मम्मी ने बताया कि मैं ठीक हो गई, बेटा तुम भी खा लो। तो मेरी मम्मी डिसिप्लिन में खाती हैं दवा, तो ठीक हो रही हैं, हम भी ठीक हो रहे हैं। अब वेदवादिनी कहती प्रभु जी अब आप घोल के दे दीजिए तो हम पिएंगे। ऐसा नहीं होता है। नहीं बोलती नहीं हूँ, मजाक बोल रहे हैं। आप समझ रहे मैं क्या मजाक कर रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? प्रभु जी अब उठा दीजिए और तब हम आपको माला करेंगे। अरे भाई तू तेरे को मुक्त होना है कि नहीं होना है? कुछ अपना ठीक है, बस सहायता करते हैं हम लोग, कर भी देते का दोनों कॉल। लेकिन अब प्रभु जी आज मैं मायापुर में हूँ, मैं यहाँ हूँ। अरे तुम कहीं पे भी जाओ, लेकिन ये तो निर्णय करो कि सुबह उठना है। मायापुर में क्या सूर्य नहीं उदित होता है? यहाँ से पहले होता है कि नहीं? जो लोग मायापुर में 10-5 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट का तो, यार चलिए 5 मिनट नहीं, कुछ 1-2 सेकंड तो पहले ही उग जाता होगा। वो ईस्ट में है कि नहीं? तो पहले उठना चाहिए 2 सेकंड पहले। यहाँ पे है, श्लोक को देखते हैं, बहुत बढ़िया श्लोक है ये, बहुत बढ़िया श्लोक है। लेट्स सी। भव आप वर्ग भ्रमतो यथा भवित, यानी कि भव में, एक मिनट, भव मतलब जगत में जब भ्रमण करते हुए व्यक्ति के का अपवर्ग मतलब मोक्ष का समय होता है, तब उसको अच्युत सत समागम जन, मतलब ऐसे व्यक्तियों को अच्युत के भक्तों का समागम अर्थात संगति प्राप्त होती है। उससे क्या होता है? तो कह रहे हैं सत्संगम, उस वैष्णव संगति से, यर ही तदेव सदगतौ परावरेश त्वयि जायते। मैं हमको बहुत सारा संस्कृत नहीं समझ आ रही, अर्थ समझ में आ रहा, वो ये है कि अगर उस संगति से, या अगर नहीं, यर ही मतलब जब उस संगति से उसकी मति हो जाती है भगवान में, तो उसकी सदगति हो जाती है, मतलब भाव की प्राप्ति हो जाती है। बेसिकली पॉइंट यहाँ पे है कि सभी लोग जो वैष्णवों की संगति में आते हैं वो तुरंत भक्त नहीं बनते हैं, स्वीकार है, बट वो विफल नहीं जाती है। सीड पड़ गया है, अब वो अगले जन्म में फलीभूत होगा, कब होगा नहीं पता, लेकिन वो होगा जरूर। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि उसको मतलब संगति प्राप्त करी और उसके बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि अब वो बार बार वैष्णवों की संगति करेंगे और उनकी मति भगवान में लगती चली जाएगी और उनका साधना में अभिनिवेश होता जाएगा और वो भगवान की भाव को प्राप्ति कर लेंगे। अगर आप ऐसे हैं, क्योंकि आप लोग हैं ऐसे, देन प्रोटेक्ट योर गुड फॉर्च्यून। जितने भी भक्त यहाँ पे हैं, मैं देख रहा हूँ कि उनकी रिपीट हो रहा है, अगेन एंड अगेन दे आर कमिंग टू हियर, अगेन अगेन दे आर चैंटिंग, यानी कि मति भगवान की तरफ लग गई है। समझ में आ रहा है कि कल्याण कैसे होगा, है कि नहीं? मैं सब बातों की व्याख्या करने के पीछे कारण है। जिसका खुद का विवेक नहीं होता उसकी बहुत सहायता साधु और शास्त्र भी नहीं कर सकते। बड़े शब्द भैया लोडेड हैं। कुछ सहायता करेंगे लेकिन बहुत सहायता नहीं कर पाएंगे। ना दिस इज वेरी, मुझे भी बात थोड़ी देर में समझ में आई।
और अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें एनर्जी लगाओ, बाकी लोगों का बथुए उगने का तैयार वेट करो। व्हेन विल दे फील, हमारे काले कृष्ण प्रभु बड़ा अच्छा बोलते हैं, नीड फील होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तो भक्ति का उपदेश देने के बाद भी लोग उसको नहीं ग्रहण करते। प्रमाण आपको बताता हूं, प्रमाण भागवत से ही। प्रहलाद महाराज उनकी अम्मा, नारद जी उपदेश सामने बैठ के दे रहे और माँ सुन रही है, और माँ के गर्भ में प्रहलाद महाराज है। वो सब समझ गए, वो पैदा ही महाभागवत के रूप में हुए। आंटी को वो सब भूल गई, नारद जी क्या बोल रहे हैं। वो अपने पति की चिंता कर रही हैं, बच्चा क्या होगा, बच्चे को मार तो नहीं, वही चिंता में पड़ी हुई है। कितना अमेजिंग है। हो सकता है आगे भक्त बन गई, हमको नहीं पता क्या, लेकिन वो अभिनिवेश प्रहलाद महाराज का क्यों आया, सब लोग को समझ में आ रहा है ना एग्जाम्पल। तो आपका खुद का भी विवेक होना चाहिए। भाई प्रहलाद महाराज तो प्रीचिंग की, उनकी अम्मा किसी को ग्रुप में लाई हरे कृष्णा के, तो हमको नहीं पता उसके बारे में। यही तो बात है सब। वैष्णव हमको एक बात बोल रहे थे कल, भक्त आए, वो हमसे पूछा ज्ञान दीजिए, तो हम समझा रहे थे उनको, कुछ समझे, बाद में बोले आशीर्वाद दो। तो मैं थोड़ा चुप हो गया, ठीक है। मैंने बोला यही तो दे रहा था 1 घंटे भर से, समझा तो रहा हूँ कि सुबह उठ के चैंटिंग कीजिए, सुबह उठ के पहले जप पूरा कीजिए, सुबह उठ के पूरा जप पूरा कीजिए। आप कभी भी देखना, कोई भी साधु है आपको रेगुलेशन का उपदेश देगा, बिकॉज नॉर्मली अ लिविंग एंटिटी इज एब्सोल्युटली इरेगुलेटेड। स्वीकार है। एक बद्ध जीव कुछ क्या करना चाहता है, इंद्र तृप्ति नहीं, कुछ और सुनना चाहिए, सा से शुरू होता है। स्वैर आचरण, जो उसके मन में आए वो करना चाहता है, वो रेगुलेशन नहीं चाहता। यहां तक कि भक्ति में भी करेगा, 2 लाख जप कर देगा, अगले दिन गायब। ऐसा भी देखा गया है। उससे बोलो रोज 16 माला करो, नहीं वो नहीं करेंगे। 64 कर लेंगे, घी पी लेंगे, गोबर खा लेंगे ना, सो मनी व्रत कर लेंगे, लेकिन वो रोज 16 माला नहीं करेंगे। हमने देखा है, उल्टी भी कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है। 16 माला रोज कर। और आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य में इस बात को देखेंगे कि लोग बहुत सारे कार्य कर रहे हैं अपने दिमाग से, लेकिन हमको अपने दिमाग से नहीं, वो वैद्य के दिमाग से चलना होता है। ये बहुत अच्छा श्लोक है। तो इससे समझ में आया कि साधना में अभिनिवेश कैसे होगा, वैष्णवों की संगति से ही होगा। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे भक्तों की कृपा का है। भागवत 5:12 में उक्त है, मेरे पीछे बोलिएगा, रहु गण तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा। रहु गण तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा। न छन्दसा नैव जलग्निसूर्यैर् विना महत्पादरजोभिषेकम्। न छन्दसा नैव जलग्निसूर्यै विना महत्पादरजोभिषेकम्। हे राजा रहुगण, ये बोल रहे हैं जड़ भरत, उनसे जो उनको तो भले अपराध कर दिए जड़ भरत के प्रति, वो पांव लगा दिए और उनको उसमें क्या कहते हैं उसको, पालकी में कहार की तरह नियोजित करती है। लेकिन जब समझ में आया कि भाई ये तो आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, तो गिर गए और उसके बाद उनको क्षमा मांगे। तो फिर बोले कि आपको ऐसी अद्भुत परमहंस अवस्था कैसे प्राप्त हुई। तो इस पे वो भरत महाराज कहते हैं कि हे राजा रहुगण, महापुरुषों के चरण कमलों की धूली से संपर्क शरीर को संपूर्ण शरीर को मलने के लिए बिना मलने बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य धारण करने से, देखिए, गृहस्थ जीवन की विधि विधानों के अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग अथवा संन्यास ग्रहण करने, या शीत ऋतु में जल में घुसकर घोर तपस्या करने, या ग्रीष्म में अग्नि में से घिर कर झुलसती धूप में पड़े रहने जैसी कठिन तपस्याओं से परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। इन सब साधनाओं से नहीं हो सकती। परम सत्य को जानने के और भी अनेक साधन हैं, किंतु परम सत्य उसे ही प्राप्त होता है जिसे किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त हो। तो यहाँ किसका वर्णन हो रहा है, भक्त की अनुग्रह से भाव की प्राप्ति हो जाती है। ये भगवत भगवत भक्त की कृपारूप भाव है। इसका विशेष विचार भक्ति संदर्भ में अवलोकनीय है, मतलब भक्ति संदर्भ में आप देख सकते हो। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल आएंगे, साधना के द्वारा जिनका अभिनिवेश उत्पन्न हुआ, अभी नहीं पढ़ रहे उसको हम लोग आगे देखेंगे कि, और एग्जाम्पल नहीं, उसके भी वो भेद वगैरह बता रहे हैं, तो हम आगे देखते हैं। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर भक्त की कृपा का अर्थ गुरु की कृपा है, ये तो क्लियर आपने समझ लिया। मुझे यह नहीं समझ आता है कि ऑनलाइन प्रीचिंग में प्रेम कैसे दे। गाली दूं आपको? अगर अभी गाली दूं तो बुरा नहीं मान जाएंगे?
तो इमोशंस तो शब्द के द्वारा होता है, अभी हंस रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं, तो मैं कुछ बोला तो हंसे ना, यानी कि प्रेम तो इमोशन हुआ ना। अगर कोई व्यक्ति आपको फोन से ही बता दे कि भाई उस डॉक्टर साहब के पास चले जाना, आप ठीक हो जाओगे, तो क्या ये भी ये द्वेष है कि प्रेम है? आजकल तो बहुत काम चल रहा है ना, और फोन से भी हो जाता है ना। यहाँ तो बहुत से भक्त ऐसे भी होंगे जिनसे मैं कभी मिला ही नहीं, है कि नहीं? तब एंड दे कैन फील द अफेक्शन। कुछ लोग तो ऐसे, इनको हम लिटरली कभी नहीं मिले, कभी नहीं मिले हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते, कोरियर हो जाता है प्रेम का। समझे बात? देखिए सबसे ज्यादा अफेक्शन होता है, हम लोग क्या सुने वो हरव अपैति वितृष्णा वाला श्लोक, क्या है वो? भगवान श्लोक हम लोग रोज ही बोलते हैं, चित्त में आ नहीं रहा। भक्ति हरव पुरुष से सख्यम तदेव हारम मदमन्य से चित, मतलब भक्तों के संग बैठकर भगवान की बात को सुनने से प्रीति होती है भक्तों से, है कि नहीं? परीक्षित महाराज कह रहे, तो ऐसा नहीं है कि अब आप बहुत दूर होंगे तो हम प्रेम नहीं दे सकते, ऐसा नहीं होता है। भगवान के बारे में बात करने से प्रेम होता है। मैं बारंबार आपकी बात का स्मरण करती हूँ, बट कुछ एक्शन स्टेप्स नहीं ले पा रही हूँ। देखिए आप सिंपल से, आप भगवान के बारे में क्लास दे रहे हैं भगवान के, तो लोगों को लाभ हो रहा है, ये अफेक्शन है। आप देखिए कि अपने माता, आप लोग देख लो ना, छोटे बच्चे होते हैं, माता पिता बड़े प्रेम से समझाते हैं, बेटा यहाँ पे पाँव नहीं रखते, चीटी नहीं खाते, सो मेनी थिंग्स। सिमिलरली ऐसे ही समझाना पड़ता है लोगों को, तो समझाना होता है। एक चीज समझिएगा कि आप भक्ति के प्रोसीजर में ना बहुत डाउट आते हैं, तो केवल एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा। माता जी लोग काउंसलिंग करें, प्रभु जी लोग काउंसलिंग, और उसके बाद आपको नॉट ओनली योर मेन टीचर, यू नो मैनी थिंग्स, और सारे भक्त भी चाहिए होते हैं, उनसे आप बात कर सकते हो, फ्रेंड्स भी चाहिए होते हैं। नॉट देन यू ग्रो अप, फ्रेंड्स भी चाहिए, सुपीरियर्स भी चाहिए, आपके जूनियर्स भी चाहिए, सब प्रकार के लोग चाहिए होते हैं, उन सबसे प्रेम का अफेक्शन होता है। एक मिनट यहाँ के प्रश्न को लेता हूँ, फिर आपसे लेते। उसके बाद प्लान्ड सत्संग का इफेक्ट और अनप्लान्ड सत्संग का इफेक्ट सेम होता है क्या? हाँ, बस ये है कि एक बार देखिए, अनप्लान्ड इफेक्ट में क्या हुआ, बड़ा अच्छा लगा, अब बड़ा अच्छा लगा तो प्लानिंग करके बार बार आएगा। लेकिन श्रद्धा तो वहीं उत्पन्न होगी, श्रद्धा मीन्स डिजायर टू सर्व कृष्ण। लोगों में विवेक कैसे जागृत कर सकते हैं, और खुद में भी कैसे? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए विवेक मतलब सत असत विवेक, क्या सही है क्या गलत है। तो जिस भक्त ने प्रश्न किया है, आपको ये पता है ना कि कितने बजे उठना चाहिए? 8 बजे उठना सही है, 4 बजे उठना गलत है ना? सुबह 8 बजे उठना चाहिए ना, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, साधना के लिए अच्छा है। कल एक भक्त हमको मिले, कहे हमने कितने बजे जब करते हैं? 8 बजे। कहते नहीं, उठते हैं तब। अरे 8 बजे उठे, फिर आराम से नहाए धोए, खाया पिया, और 10 साढ़े 10 बजे फिर अब जब करना शुरू, फर्स्ट क्लास, कितना अच्छा। अब ये विवेक है जब का। तो मैंने थोड़ा समझाया उनको इस प्रकार से। तो पॉइंट इज कि सुनने से विवेक आता है, और बार बार सुनने से, एक बार क्या वजह, फिर सुनिए, और जप करने से जब हृदय शुद्ध होगा तो विवेक जागृत हो जाता है। ठीक है, आपका नहीं हुआ, कितने बजे सोना है, कितना बजे खाना है, क्या खाना है, नहीं पता चला। प्रयास करने पर भी अगर इंप्रूव नहीं हो पा रहा हो, तो इसका मतलब क्या प्रयास में कमी है, या स्तर बहुत ऊंचा रखा गया है? देखिए एक बात ध्यान रखिए, स्तर ऊंचा नहीं रखा गया है। आप जिस स्तर पे हैं उतना ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हमसे ये उम्मीद नहीं की जा रही कि आप 128 माला करना शुरू कर दिया, नहीं, 16 राउंड्स कर लो पहले। डॉक्टर मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि 20 ड्रॉप खानी, आज भूल गया, अभी खानी है, 20 ड्रॉप लेनी है, मुझसे 100 ड्रॉप की उम्मीद नहीं कर रहा है, न वो कह ही नहीं रहा है कि आप 100 ड्रॉप रोज खाइए। नहीं, प्रभुपाद नहीं कह रहे हैं ऐसा। यू आर डूइंग, जिसने भक्त ने किया है वो, यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड। लेकिन प्रगति तो अपनी स्पीड से होगी। ऐसा तो नहीं मैं कहूँ अच्छा 20 ड्रॉप खानी तो 100 ड्रॉप खा लूंगा तो जल्दी प्रगति हो जाएगी, ऐसा तो ना होता है। रोज रोज करते चले जाइए। आप ये देखिए कि जिस स्तर पे हैं, जिस भक्त ने प्रश्न किया, उससे भी नीचे बहुत लोग हैं जो बिल्कुल अभी मतलब उठ भी नहीं पा रहे हैं सुबह जब में। आप तो रोज सुबह उठ के चैंटिंग कर रहे हो, तो वो एक अलग एंगल की भक्ति में जितनी प्रगति करेंगे आपको लगेगा कुछ हुआ ही नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप देखेंगे कि आपसे भी नीचे बहुत से लोग हैं। सत्संग मिला यानी भागवतम भगवान के धाम जाने वाला है, बहुत जल्दी जाने वाला है। अरे आ गया धाम, अभी तो हमारी आंख लग गई थी। हम मुक्त होने वाले हैं, अक्का है, पक्का है प्रभु जी, ये मेरी अनुभूति है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। मुक्ति मतलब क्या?
ये भगवान की सेवा नहीं कर रहे इसलिए माया बांध रही है, भगवान की सेवा की इच्छा की तो नहीं बांधेगी। आप जानते हैं, इहा यस्य हरेरदास से कर्मणा वनसा गिरा निखिलासु अपी अवस्थासु जीवन मुक्त समुचिते। तो अगर आप सोने से रात तक कोई और काम नहीं कर रहे, कृष्ण की सेवा में लगे हैं तो मुक्त, यहाँ मुक्त, उसके बाद यहाँ से जाने के समय भी मुक्त हो जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं है। और अगर थोड़ी इच्छाएं बाकी है तो समाप्त हो जाएगा। पहले वैष्णव की कृपा होती है गुरु की। अच्छा, देखिए ये अच्छा प्रश्न है। वी डोंट नो, इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जैसे प्रभुपाद जी ने भक्तों पे कृपा किया, प्रभुपाद बाद में उनको दीक्षा भी प्रदान की। वैष्णव मात्र गुरु है। अगर वैष्णव की कृपा होगी तो किस रूप में होगी? प्रसाद के रूप में होगी या भगवान की एक बात के रूप में होगी। तो वो कुछ बताया आपको, तो जैसे आपने जिसको आप लोग नहीं पसंद कर रहे थे शुरुआत में, श्यामली माता जी, तो वह भी कुछ बताया ना भगवान के बारे में, तो गुरु नहीं है क्या वो? कोई तिलक, मैंने तो तिलक लगाना नहीं सिखाया आपको, तो तिलक कौन लगाना सिखाया? जो सिखाया वो गुरु। किसी ने भोग लगाना सिखाया तो वो गुरु। वैष्णव मात्र गुरु है। वैष्णव स्वपचः गुरु। वैष्णव अगर स्वपच परिवार से भी है तो भी वो गुरु है। तो समझने वाली बात है कि नहीं? सारी बात तो मैं आपको नहीं समझा पाता हूं ना मैं समझा सकता हूं आपको। हर बात कुछ मुझसे मालूम चलती है, कुछ अन्य भक्तों से मालूम चलती है। तो वो आप निर्णय नहीं कर सकते हैं कि अब दीक्षा गुरु ही कृपा देगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अच्छा प्रश्न है। कभी कभी लोग सोचते हैं बस दीक्षा गुरु की कृपा प्राप्त होगी। दैट्स रॉन्ग, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं और सारे भक्त हैं, उन सब की कृपा हमको चाहिए होती। आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। आपको कुछ पूछना है? माइक है, माइक ले लीजिए। क्वेश्चन चाहते हैं? हाँ आ जाएगा, बोलिए। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बोलिए। आप बोल रहे थे कि फ्रेंड्स का होना जरूरी है, बट डिवोटी से बात करने में बहुत डर लगता है। माला करते हैं और ऐसा मतलब बोलेंगे ना जिससे भक्ति में उत्साह पूरा डाउन हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स मतलब जो आपको सहायता करे, ना कि जो खींच ले नीचे। केकड़े नहीं चाहिए। आपने समझते? केकड़े अगर किसी क्रैब उसमें डाल दीजिए, उसमें कोई ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं। पता है क्यों नहीं? पता आपको? केकड़े समझती हैं? केकड़े आप एक बॉल में डाल दीजिए 10-20, उनमें से ऊपर ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है। माता जी समझाएंगे। माता जी थोड़ा ज्ञान दीजिए इनको। एक दूसरे को काट लेंगे। काट नहीं लेते हैं, ऊपर जाएगा तो नीचे खींच लेते हैं। तो अगर ऐसे मित्र हैं जो आपकी भक्ति में सहायता के लिए नीचे खींचते हैं, तो अब ऐसे वो मित्र है ही नहीं। वही व्यक्ति मित्र है जो हमारी भक्ति में सहायता कर रहा है। मतलब वो 16 माला भी करते हैं और कथा वथा भी सुनते, फिर भी मतलब ऐसा चीज बोल देंगे जिससे पूरा डाउन हो जाता है। तो बस जैसे एक सिंपल सी बात है। मान लीजिए आप कहीं किसी होटल में गए, उसने सड़ी हुई सब्जी दे दी। हम इसलिए बोले, में देहरादून की याद आ रही है। देहरादून गए थे, एक होटल खाली था और इतनी, हमने कहा चलो यहाँ पे लाइन ही लगानी पड़ी। इतनी गंदी बदबू वाली सब्जी पत्ता गोभी की। हमने कहा तू पैसे ले, जाने दे भाई हमको। आज भी सोचता हूँ तो एकदम द्वेष नहीं, क्या घृणा का भाव आता है। तो मैं दोबारा जाऊंगा क्या? रिकमेंड करूंगा यूट्यूब पे, उसका शॉर्ट बनाऊंगा, यहाँ पे जो भी चाहे देहरादून में खाए वहां पर। तो अब आप देख लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर निरुत्साहित ही कर रहा है तो अगली बार भी निरुत्साहित ही करेगा, वो वही सर्व करेगा। क्या समझे बात एग्जाम्पल से? तो यू पे रेस्पेक्ट फ्रॉम डिस्टेंस, यू डोंट एसोसिएट क्लोजली। हे रूप गोस्वामी बोले ना, स्निग्ध श्रेष्ठ भक्तों की संगत करनी चाहिए। तो अगर आपको निरुत्साहित कोई व्यक्ति कर रहा है, देन डोंट एसोसिएट, बट डोंट डिसरिस्पेक्ट। वो नाम जप कर रहे हैं, ठीक है, ओके, बस हो गया, समझ में आ गया ना? सिद्धांत समझदार, लेट हो गया है, 9 बज गया। स्टॉप हियर नाउ। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।